आज से तकरीबन 100 मिलियन साल पहले ये वो दौर था जब दुनिया के सबसे बड़े जानवर हुआ करते थे। इस दौर में ज़मीन देखने में बिल्कुल अलग थी। इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था। ज़मीन पर सिर्फ कुदरत और इन जानवरों का राज था। ये जानवर आज के वक्त की मौजूद बिल्डिंग से भी ऊंचे होते थे। इनका जबड़ा इतना मजबूत होता था कि किसी भी इंसान की हड्डियों का एक सेकंड में चकनाचूर कर सकते थे। साफ साफ लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि ये जानवर बहुत ख़तरनाक और जानलेवा होते थे। 170 मिलियन सालों से ज़्यादा इन जानवरों ने दुनिया पर हुकूमत की थी, लेकिन सिर्फ एक ही दिन में कुछ ऐसा हुआ जिसने इन जानवरों का नामो निशान इस दुनिया से मिटा दिया। आइए जानते हैं इस वीडियो में। ये बात है 1670 की, जब रॉबर्ट पेलोट नामी एक शख्स को ज़मीन के अंदर से एक बहुत बड़ी हड्डी का ढांचा मिला। रॉबर्ट को लगा कि यह हड्डी किसी पुराने दौर में रहने वाले इंसान की होगी, लेकिन रॉबर्ट को यह मालूम नहीं था कि इसने एक ऐसी चीज़ दरियाफ्त कर ली है जो पूरी दुनिया को हैरान करने वाली थी। वक्त गुजरता गया और फिर 142 साल बाद यानी 1819 में एक ब्रिटिश फॉसिल हंटर विलियम बैकलैंड इंग्लैंड के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च के दौरान उन्होंने ज़मीन के अंदर से लाखों साल पहले से दफन एक बहुत बड़े जानवर का फॉसिल मिला। उन्होंने इस फॉसिल को बड़ी एहतियात से बाहर निकाला और इस पर रिसर्च शुरू कर दी, और फिर 5 साल गुजरने के बाद इस फॉसिल को डायनासोर का नाम दिया गया। डायनासोर लफ्ज़ ग्रीक ज़ुबान से बनाया गया, जिसमें डायनो का मतलब टेरिबल और सोर्स का मतलब लेजर्ट है। बस ये वो दिन था जिसके बाद ज़मीन के अंदर से हज़ारों किस्मों के डायनासोर के फॉसिल दरियाफ्त होने लगे। मिलने वाले फॉसिल इतने बड़े और खौफनाक थे जिन्होंने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। मेगालोसॉरस ये वो डायनासोर था जिसे सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। शुरुआत में इन जानवरों की मुख्तलिफ तरह की ड्राइंग्स बनाई गई जो आज के वक्त से बिल्कुल अलग दिखती थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे इन पर रिसर्च बढ़ती गई, इन डायनासोर को मॉडिफाई करके इनकी एक फाइनल अपीयरेंस तैयार कर ली गई जो कि आज के वक्त कुछ ऐसी दिखती हैं। आज के वक्त 10,000 से ज़्यादा डायनासोर के फॉसिल को दरियाफ्त किया जा चुका है, जिनमें से ज़्यादातर अलग अलग डायनासोर की नई नई स्पीशीज दरियाफ्त की जाती हैं। हाल ही में 2021 में डायनासोर की कुछ ऐसी स्पीशीज दरियाफ्त की गई हैं जो देखने में बहुत ही यूनिक हैं। इनमें से एक डायनासोर ऐसा है जिसकी दुम पर एक ब्लेड बनी हुई है, जिसे स्टेगोरस एलनगेसन का नाम दिया गया है। साइंटिस्ट का ये अंदाज़ा है कि पहला डायनासोर 230 मिलियन साल पहले से लेकर 240 मिलियन साल पहले तक इस दुनिया में आया होगा, क्योंकि आज के टाइम तक जो सबसे पुराना फॉसिल हमें मिला है वो 230 मिलियन साल पुराना है। इस दौर में ज़मीन का नज़ारा बिल्कुल अलग था। आज के वक्त अर्थ के मैप में जो कॉन्टिनेंट्स दिखाए जाते हैं वो सब इस दौर में एक साथ जुड़े होते थे और सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसे पेंजिया का नाम दिया गया था। इस दौर में ज़मीन का क्लाइमेट बहुत ही सूखा था और ज़मीन पर बहुत ही कम मिकदार में बारिशें हुआ करती थी। इस पीरियड को ट्रायसिक पीरियड कहा जाता है। ये वो पीरियड था जब आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर डायनासोर जन्म ले रहे थे। वो साइज में सिर्फ 2 से 4 फुट जितने बड़े होते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ 201 मिलियन साल पहले जब ट्रायसिक पीरियड का दी एंड हुआ, तब इन छोटे डायनासोर की जगह बड़े और खूंखार डायनासोर ने ले ली। 201 मिलियन साल पहले ज़मीन का क्लाइमेट अचानक से चेंज हुआ था, जिसकी वजह से पेंजिया जो एक सुपर कॉन्टिनेंट था वो 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया था, और इसी वजह से ट्रायसिक पीरियड का भी एंड हुआ था। और 6 लाख साल बाद एक ऐसे पीरियड का आगाज हुआ था जिसे हम जुरासिक पीरियड के नाम से जानते हैं। 201 मिलियन साल से लेकर 145 मिलियन साल पहले तक के दौर को जुरासिक पीरियड कहा जाता है। इस दौर में ज़मीन पर नई नई तरह के डायनासोर उभर कर आने लगे थे और ज़मीन बड़े बड़े खूंखार और मुख्तलिफ तरह के डायनासोर की किस्मों से बढ़ती जा रही थी। ये डायनासोर बहुत बड़े और हज़ारों किलो वजनी होते थे। इसी जुरासिक पीरियड में ज़मीन पर डायनासोर की एक ऐसी नस्ल ने भी जन्म लिया था जो हवा में भी उड़ सकते थे, जिन्हें आर्चियोप्टेरिक्स भी कहा जाता है। ये डायनासोर 3 से 4 फुट जितना बड़ा होता था, जिसे पहली बार 1861 में दरियाफ्त किया गया था। वक्त गुजरने के साथ साथ जुरासिक पीरियड का भी दी एंड हो गया और एक ऐसा पीरियड आया जिसे दी क्रेटेशियस पीरियड भी कहा जाता है। 145 मिलियन से लेकर 66 मिलियन साल पहले तक के दौर को दी क्रेटेशियस पीरियड कहा जाता है। इस पीरियड में डायनासोर की बढ़ती हुई आबादी ने मजीद रफ्तार पकड़ी और नई नई तरह के डायनासोर इस दुनिया में आए। रैप्टर्स, आर्मर डायनासोर, हर्बीवोर्स डायनासोर, कार्निवोर्स डायनासोर और टाइटैनोसोर्स, जो कि आज तक इस दुनिया में सबसे बड़े जानवर और सबसे बड़े डायनासोर थे। 77 टन वजनी अर्जेंटिनोसोर्स और टी-रेक्स, जो कि आज के वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मशहूर डायनासोर जिसे बहुत सी हॉलीवुड मूवीज़ में भी दिखाया जा चुका है। टी-रेक्स का जबड़ा किसी भी जानवर से सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है, जो किसी भी चीज़ को लम्हों में टुकड़ों में काट सकता है। डायनासोर के अलावा ज़मीन पर घास भी 70 मिलियन साल पहले क्रेटेशियस पीरियड में ही उगना शुरू हुआ था और इससे पहले ज़मीन पर अलग अलग तरह के पौधे, फूल और पेड़ हुआ करते थे।
क्रेटेशियस पीरियड में एक ऐसा डायनासोर भी था जो 80 से 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता था। इस डायनासोर को ऑर्निथोमेम्नोस के नाम से जाना जाता है, जिसे 30 जून 1979 को दरियाफ्त किया गया था। ये डायनासोर अपने दौर का सबसे तेज दौड़ने वाला डायनासोर था, जो आज के वक्त के ऑस्ट्रिच की तरह दिखता था। इसका साइज 20 फुट तक लंबा होता था और इसका वजन 200 से 250 किलो जितना वजनी होता था। ये इस दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भयानक उड़ने वाला डायनासोर था। क्रेटेशियस पीरियड के दौर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। नई नई तरह के डायनासोर जन्म ले रहे थे। ज़मीन का क्लाइमेट बिल्कुल आइडियल था और ज़मीन का माहौल बिल्कुल पुरसकून था। लेकिन फिर 66 मिलियन साल पहले एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस सुकून को दोज़ख में बदल दिया। डायनासोर ज़मीन पर रोज़मर्रा की तरह फिर रहे थे, कुछ नींद में थे और कुछ अपनी भूख मिटा रहे थे। तभी आसमान से अचानक एक बहुत बड़ी रोशनी चमकती दिखाई देती है, जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चले जाती है। और फिर अचानक से कुछ ऐसा होता है जो इन डायनासोर को हमेशा के लिए इस दुनिया से ही मिटा देता है। एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड जिसका साइज 10 से 15 किलोमीटर जितना बड़ा था, वो ज़मीन की तरफ आता है और ज़मीन से टकरा जाता है। इस एस्टेरॉयड का ज़मीन पर गिरना क्रेटेशियस पीरियड को ख़त्म कर देता है। इस एस्टेरॉयड की स्पीड 20 किलोमीटर पर सेकंड थी, जो कि एक जेट एयरलाइन से 150 गुना ज़्यादा थी। ये एस्टेरॉयड मैक्सिको के इलाके युकाटोन पेनिनसुला में जाकर टकराया था, जिसने कुछ ही लम्हे में ज़मीन में डायनासोर को राख बनाकर मिटा दिया था। ये एस्टेरॉयड जब ज़मीन से टकराया तो ज़मीन पर 180 किलोमीटर जितना बड़ा गड्ढा बन गया था। इस एस्टेरॉयड से बहुत बड़ी मिकदार में एनर्जी रिलीज़ हुई थी, जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरने वाले एटॉमिक बॉम्ब से 1 बिलियन गुना ज़्यादा थी। इस एस्टेरॉयड अटैक ने ज़मीन का टेम्परेचर लम्हों में 1200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया था, जिससे ज़मीन पर मौजूद डायनासोर जलकर राख बन गए थे। ज़मीन बहुत ही गर्म हो गई थी और एस्टेरॉयड के टकराने की वजह से हवा में गर्म मिट्टी फैल गई थी, जो बारिश की तरह ज़मीन पर बरसी थी। एस्टेरॉयड के टकराने के बाद ज़मीन पर शॉक वेव्स और हीट पल्स भी आई थी, जिसके बाद हज़ारों किलोमीटर के एरिया में आग लग गई थी, जिसने करोड़ों दरख्तों और पौधों को जलाकर राख कर दिया था। बहुत ही छोटी छोटी किस्म के जानवर इस इम्पैक्ट को सर्वाइव कर पाए थे, जिसके बाद ज़मीन पर एक नए दौर का आगाज़ हुआ था। करोड़ों सालों तक ज़मीन पर राज करने के बाद ये डायनासोर सिर्फ एक एस्टेरॉयड की वजह से दुनिया से गए थे और ज़मीन पर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को।